ऐसा क्यों होता है कि लाइफ में कभी कभी किसी ना किसी सिचुएशन में, किसी मोमेंट में हमें ये रियलाइज होता है कि यार जब हम बच्चे थे तो हम ज़्यादा खुश रहा करते थे, हम ज़्यादा वाइब्रेंट थे, ज़्यादा जॉयफुल थे। और अब सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, थोड़ी हार्ड है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। पर इसका जवाब भी हमारे ही पास होता है। उस मोमेंट में, उस लाइफ सिचुएशन में जो नेचर है बच्चों का खुश रहने का, खेलने का, वही होता है। मैंने मेरे नेबरहुड में एक छोटा सा बच्चा रहता है जो 4 या 5 साल का है। मैंने उससे पूछा, बहुत खेलता है वो, बहुत शोर करता है। मैंने उससे पूछा कि यार तू इतना शोर क्यों करता है, इतना क्यों खेलता है। उसका बड़ा ही सिंपल सा और डायरेक्ट आंसर था, बड़ा ही क्यूट सा, कि भैया हमें तो खेलने में बड़ा मजा आता है, आप भी खेल लो। इस तरह से उसने कुछ बोला था। फिर मैंने उससे सवाल पूछा कि यार तुझे खेलने से क्या मिलता है, खुशी मिलती है क्या। यहाँ पे वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वो जो एक्सप्रेस कर रहा था वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा था कि खेलने से उसको जो फील होता है। मैंने जो उसे पूछा, मैंने वर्ड की फॉर्म में पूछा कि अब उसको क्या पता कि हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, उसकी डेप्थ क्या है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसकी लाइफ सिचुएशन में वो जो एक्सपीरियंस करेगा उसके बेसिस पे उसकी रियलिटी बन जाएगी। लाइफ को एज इट इज देखने की जो बच्चों की आदत होती है उसको वो भूलते जाते हैं। एंड देन सिचुएशन बिकम लिटिल हार्डर, कॉम्प्लिकेटेड। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग इस गलत फहमी में जीते हैं कि उनको लगता है कि उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इससे और कोई बड़ी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, उसका सोल्यूशन भी मुश्किल है। लेकिन सडनली उनकी लाइफ में कोई आता है जो अपनी कहानी बताता है, और उस कहानी को सुनने के बाद उस पर्सन को रियलाइज होता है कि यार जिस फेज में ये बंदा गुजरा है या गुजर रहा है, मेरी लाइफ तो उससे काफ़ी अच्छी है। देन ही फील्स ग्रैटिट्यूड, और वो प्रॉब्लम एक झटके में सॉल्व हो गई। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हम सबके साथ एक्सपीरियंस हम ये कर चुके हैं, या होता रहता है कि हमारी लाइफ की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन हमें नहीं मिल पा रहा, कभी कभी छोटी सी बात के समझ में आ जाने से ही वो दूर हो जाती है। मतलब आप कुछ ऐसा सुन लेते हो, आपने कोई ऐसा वीडियो देख लिया, किसी की स्टोरी सुन ली, कुछ आपने ऐसी इंफॉर्मेशन किसी बुक में पढ़ ली, या फिर कहीं से कुछ ऐसा समझ में आ गया जो उस प्रॉब्लम को एक झटके में दूर कर देता है। एंड यू रियलाइज कि नाउ आई अंडरस्टूड कि गलती कहाँ हो रही थी। नाउ यू रियलाइज द रूट कॉज। सब कुछ क्लियर हो जाता है, द पिक्चर बिकम्स एब्सोल्युटली क्लियर। वहाँ पे कोई डाउट नहीं होता फिर। और ये इस तरीके से होता है कि जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता उस पर्सन से हो जाता है, जिसका आपने सोचा भी नहीं था, जिसके बारे में आपको उम्मीद भी नहीं थी। सो मेरे कहने का मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, या फिर मेरी मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मेरे चैनल पे 0 सब्सक्राइबर है या फिर लाख सब्सक्राइबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट स्टिल माय नेम इज संजय कोहली, मैं एक NLP प्रैक्टिशनर हूँ। बट एज आई सेड कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं इस चैनल के थ्रू जो भी वीडियोस के थ्रू मैसेज देना चाहता हूँ, क्या उसके थ्रू आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एड होती है, क्या उसके थ्रू आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आता है। बस मेरे लिए यही मैटर करता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब इन छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस को हम समझने लगते हैं ना, तब हमें ये समझ में आता है कि यार लाइफ बहुत सिंपल है। क्या कोई ऐसा तरीका है जो ये उथल पुथल हो रही है या होती रहती है, इसको मैं किसी सिंपल वे में देख के इसका सोल्यूशन निकाल सकूं। क्या कोई ऐसा तरीका है कि जो टफ से टफ सिचुएशन भी हमारी लाइफ में कभी कभी जब आ जाती है, क्या कोई ऐसा तरीका है कि उस सिचुएशन को देखने का अगर मैं नज़रिया ही बदल दूं तो वो सिचुएशन ही चेंज हो जाएगी। लाइफ में एक दिन आपको रियलाइज हो जाएगा कि यार सच में इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इट इज़ सो इजी, इट्स सो सिंपल। इट जस्ट लाइक कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके थ्रू जो बिलीफ बने हैं, उसके थ्रू जो हमारी थिंकिंग डेवलप हुई है, हम रियलिटी को रियलिटी ना देख के वैसे देखने की कोशिश करते हैं जैसे जैसे हम देखना चाहते हैं। और रियलिटी में और इमेजिनेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बस हम वहीं गड़बड़ कर जाते हैं, वहीं फंस जाते हैं। सो इस चैनल के थ्रू जो मेरा पर्पस है वो यही शेयर करना है, सो दैट जो कॉमन एक्सपीरियंसेस मुझे हुए हैं, आई नो एंड आई एम 100% श्योर कि वो सबके साथ सेम ही होता है। उसके थ्रू अगर मैं आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, सो आई विल बी मोर देन हैप्पी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। जो सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल वाला बटन है, प्लीज़ प्रेस दैट ऑल्सो, सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ यू विल गेट द नोटिफिकेशन। एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।